जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रैवल्स अड्डा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान की राजधानी जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हमने आपके लिए इस वीडियो में जयपुर के हर एक कोने को कवर करने की कोशिश की है। साथ ही जयपुर कैसे जाना चाहिए, घूमने के क्या साधन होंगे, वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी और अंत में जानेंगे कि पूरे जयपुर को घूमने में प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा क्या आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको जयपुर घूमने में कोई भी परेशानी न हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों, रंगीन गुलाबी शहर जयपुर एक शानदार जगह है जो महिमा और सुंदरता से भरा हुआ है। पूरे शहर में खड़ी गुलाबी दीवारें प्रभावशाली महलों के साथ साथ अनुभव कराने के लिए एक शानदार जगह है जो आधुनिक शहर को और अधिक सुंदर बनाता है। हाथों को हर जगह प्रकाश की मदद से सजाया जाता है जो शहर को और अधिक आकर्षक बनाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जयपुर हमें कैसे पहुंचना चाहिए। जयपुर जाने के वायु मार्ग, रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु मार्ग की। तो मैं आपको बता दूं, जयपुर एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ घरेलू हवाई अड्डा है जो शहर को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है। चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, तो आप वायु मार्ग का उपयोग करके आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। आपको शहर के प्रमुख शहरों से लगातार उड़ानें मिलती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, वो है रेलवे। जयपुर ट्रेन के माध्यम से प्रमुख राज्यों और शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के सुपरफास्ट रेलवे सेवाएं उपलब्ध हैं। अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, दिल्ली और आगरा जैसे प्रमुख शहरों से जयपुर पहुंचने के लिए आपको काफी सारे ट्रेनें मिल जाएंगी। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है सड़क मार्ग। विभिन्न शहरों और राज्यों से जयपुर जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ सड़क मार्ग है। जयपुर दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप दिल्ली से सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जयपुर पहुंचने में आपको 4 से 5 घंटा लगेंगे। इसके अलावा आगरा, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, कोटा और अन्य कई शहरों से भी बस सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप वहां से आसानी से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ ठहरना चाहिए। तो दोस्तों, जयपुर में ठहरने के लिए आपको 2 से 3 जगह मैं बताऊंगा जिससे आपको उन सभी स्थानों को घूमने में आसानी होगी। सबसे पहला तो ये कि अगर आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के आसपास अपना स्टे बना सकते हैं। वहाँ आपके बजट के होटल मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छे होटल भी मिल जाएंगे। होटल की अगर कॉस्ट की बात करें तो 800 से 900 से स्टार्ट होके 4000 से 5000 तक पर डे के हिसाब से होटल देखने को मिल जाएंगे। तो पहले लोकेशन तो थे, अगर आप रेलवे स्टेशन के पास लेना चाहते हैं तो वहाँ होटल में आप स्टे बना सकते हैं। दूसरा लोकेशन है दोस्तों चांदपोल बाजार के पास। आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपको लॉजेज भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वहाँ स्टे बनाना चाहते हैं तो वहाँ स्टे बना सकते हैं। और तीसरी लोकेशन है आपका पानी पार्क। दोस्तों, अगर आप पानी पार्क के आसपास स्टे बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप अपना स्टे बना सकते हैं। इन सारे होटल के कॉस्ट आपको लगभग एक समान कॉस्ट होते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे स्टे कहाँ करने हैं। इसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि हमें खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ के लोकल जो राजस्थानी व्यंजन है आपको लेना ही चाहिए, लेकिन अगर खाने पीने की बात करूँ तो यानी कि आप जो लंच करेंगे या डिनर करेंगे तो आपके होटल में अगर खाने पीने की व्यवस्था है तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आपको होटल के बाहर भी आपको नॉमिनल बजट में मिल जाएंगे। अगर थाली सिस्टम की बात करूं तो उसका कॉस्ट 100 से 150 रुपया पर थाली के हिसाब से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जयपुर घूमने का ट्रिप कितने दिन का बनना चाहिए और साथ ही जयपुर में आपको कौन से समय में आना चाहिए। दोस्तों, जयपुर की यात्रा की सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो है सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक। यह समय होता है जब तापमान कम होता है और यहाँ इतना गर्म नहीं होता है। जयपुर में गर्मियाँ असहनीय होती है। अप्रैल से जुलाई तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, इसलिए यह गर्मियों में जयपुर जाने का समय नहीं है, खासकर दर्शनीय स्थलों के लिए। और वहीं मैं बात करूँ कि तो जयपुर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 दिनों में जयपुर को अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में आप अच्छे तरीके से नहीं घूम पाएंगे और 4 दिन आपका पर्याप्त है। पूरे जयपुर के इम्पोर्टेंट सभी स्थानों को घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से घूमना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें जयपुर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो सबसे पहले स्थान है जयपुर में घूमने लायक सबसे स्थानों की सूची में प्रसिद्ध सिटी पैलेस हैं जंतर मंतर, हवाई महल, जल महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयगढ़ किला, आमेर किला, भानगढ़ किला, अक्षरधाम मंदिर, बापू बाजार और चौहरी मार्केट शामिल है। तो सबसे पहले इसके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बाद आप जा सकते हैं टैटू कैफे या विंड व्यू कैफे। जब आप हवा महल में अपनी यात्रा कर लेते हैं तो आपको हवा महल के ठीक सामने इस अद्भुत कैफे में थोड़ी देर के लिए ब्रेक जरूर ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये कैफे छत पे स्थित है जहां से आप हवा महल और जयपुर शहर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। साथ ही फोटोशूट और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रहता है, तो यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का आश्चर्यजनक रूप से सुंदर वास्तुकला और जटिल डिजाइन आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह संग्रहालय हर पैमाने पर जयपुर का गौरव है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय 1876 में एक कॉन्सर्ट हॉल के रूप में बनाया गया था। वास्तुकला में समानता के कारण संग्रहालय का नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। यह शुरू में 1880 में टाउन हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
बाद में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने औद्योगिक कला का संग्रहालय के रूप में उपयोग करने की सुझाव दिया। उसके बाद से यह संग्रहालय के रूप में यूज किया जाता है। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक है। इसका प्रवेश शुल्क 40 रुपया प्रति भारतीय पर्यटकों के लिए और 20 रुपया प्रति व्यक्ति भारतीय छात्रों के लिए है। और पर्यटकों के लिए विश्व पर्यटन दिवस, राजस्थान दिवस और विश्व धरोहर दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रवेश शुल्क मुफ्त होता है। उसके बाद जा सकते हैं आप चोखी धानी। दोस्तों, चोखी धानी जीवंत राजस्थानी संस्कृति, कला, भोजन परंपराओं और विरासत की प्रकृति है। आप यहाँ गांव के जीवन का अनुभव कर सकते हैं, राजपूत की वीरता, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यदि आप चोखाधानी के आसपास रहने की योजना बना रहे हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा लग्जरी रिसोर्ट चोखाधानी रिसोर्ट भी है, जहाँ आप रात्रि बिता सकते हैं, राजस्थानी संस्कृति और विरासत का आनंद ले सकते हैं। इसके खुलने का समय हर दिन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक है और प्रवेश शुल्क में 700 रुपया प्रति व्यक्ति वयस्क के लिए और 400 रुपया प्रति व्यक्ति बच्चों के लिए होता है। और हाँ, रात का खाना प्रवेश शुल्क में कवर किया जाता है। उसके बाद आप जा सकते हैं जलमहल। दोस्तों, जलमहल जयपुर सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यह मानसागर झील के केंद्र में स्थित है, जो एकदम सही फ्रेम बनता है जयपुर के लिए। यह महल कभी जयपुर के महाराजा के लिए शूटिंग लॉज हुआ करता था, अब इसे एक रेस्टोरेंट में बदल गया है और पर्यटकों का प्रवेश को रोक दिया गया है यहाँ पे। इसका खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। और अगर आप जयपुर की जलमहल की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आप सुबह जल्दी जाएं, क्योंकि यहाँ सुबह में आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी, तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो, रोचक वीडियो बनाने की हमें और मोटिवेशन मिलते रहे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते। चलिए दोस्तों, उसके बाद आप जा सकते हैं आमेर का किला। दोस्तों, आमेर का किला जयपुर के विशाल किलों में से एक है। यह महल पहले के समय में राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। किले को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह अपनी समृद्ध वास्तुकला और इतिहास के कारण आगंतुकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। इसके खुलने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक और इसका प्रवेश शुल्क 25 रुपये प्रति भारतीय पर्यटकों के लिए और 550 रुपये प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकों के लिए है। यहाँ मैं आपको एक गाइड लेने की सलाह दूंगा, ताकि आप पूरा इतिहास को अच्छी तरीके से जान सके। उसके बाद आप जा सकते हैं जयगढ़ किला, जिसे किले के शीर्ष पर रखा गया है। जयगढ़ विजय किला का निर्माण राजा जय सिंह ने 1726 में बाहरी लोगों से लोगों की रक्षा के लिए रक्षात्मक संरचना के रूप में इसका निर्माण करवाया था। भूमिगत एक गुप्त सुरंग बनाई गई जो जयगढ़ और आमेर किला को जोड़ती है। यदि आमेर किला पर कोई हमला होता था तो लोग इस सुरंग का उपयोग करके वहां जा सकते थे और उन्हें सुरक्षित रख सकते थे। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और इसका प्रवेश शुल्क 35 रुपये प्रति व्यक्ति भारतीय पर्यटकों के लिए और 85 रुपये प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकों के लिए है। उसके बाद आप जा सकते हैं नाहरगढ़ किला। दोस्तों, नाहरगढ़ किला 1734 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा शहर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसमें इमारत के इंटीरियर सुंदर और आकर्षक है और विभिन्न कमरों के लिए एक कनेक्टिंग हॉलवे है। यह इस तरह से बनाया गया है, जब राजा रानी किसी एक का दौरा करता है तो उन्हें देखने में सक्षम नहीं हो पाते थे, इसलिए इन्हें कनेक्टिंग बनाया गया है, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसके खुलने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक और इसका प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति भारतीय पर्यटकों के लिए और 200 रुपये प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकों के लिए। यहाँ सभी घूमने के बाद आप जा सकते हैं आप खरीदारी करने के लिए। अगर आप जयपुर में हैं तो आप शॉपिंग बिल्कुल मिस ना करें। यदि आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी यहाँ रंगीन दुकानों का दौरा करने बिल्कुल जरूर जाएं, घूमने जरूर जाएं। यहाँ पे आपको जयपुरी आभूषण, वस्त्र, साड़ी, संगमरमर के पत्थर, मिट्टी के धातु, चमड़ा और विशेष रूप से जयपुरिया रजाई जैसे वस्तुओं के लिए यह मार्केट फेमस है, जो कि कुछ मार्केट भी हैं। जैसे आप जा सकते हैं जौहरी बाजार, यह आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। गहने प्रेमी के लिए आप यहाँ गहने खरीदने जा सकते हैं। उसके बाद चांदपोल बाजार है, जो अद्वितीय हस्तशिल्प और संगमरमर शिल्प के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद और है त्रिपोलिया बाजार, जो कि लाखों के गहने और आश्चर्यजनक रूप से डिजाइन की गई चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है किशनपोल बाजार, जो कि लकड़ी की नक्काशी और राजस्थानी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और आप जा सकते हैं उसके बाद जो फेमस है वो आपके बापू बाजार है। दोस्तों, मोजरी, जूते और चमड़े के उत्पादों के लिए यह बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप यहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल जरूर जाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अंत में बजट। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के बाद से लेकर ट्रेवल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इन सभी को मिलाकर 5000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पड़ेगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट अलग से लगता है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रेवल से संबंधित इस तरह के रोचक वीडियो और भी देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।